गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। कार्तिक मास के 8वें अध्याय की कथा। नारद जी बोले, इंद्रादि देवता दैत्यों को वहां आता देख भय से कांपने लगे और विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। हे मत्स्य कच्छ आदि रूप धारण कर भक्तों के दुख दूर करने वाले विष्णु, शिवादि रूप में संसार का पालन व संहार करता, शंख चक्र गदा पद्म और खड़क धारण करने वाले आपको प्रणाम है। इस प्रकार जब देवताओं ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की तो जालंधर और भगवान विष्णु का महाघोर युद्ध हुआ। जालंधर के पराक्रम को देख करके भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और जालंधर के वरदान मांगने पर सभी देवताओं के साथ उसके राज्य में निवास करने लगी। नारद जी बोले, जालंधर नगर में पहुंचने पर भुवनपति राजा ने मेरा विधि पर पूजन किया और हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आ रहे हैं? हे राजन, जब मैं भगवान विष्णु से मिलने जालंधर के यहाँ गया तो जालंधर ने मेरा आदर सत्कार किया और हाथ जोड़ के बोला कि हे ब्राह्मण, कृपा करके ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं, किस लिए आप आए हैं, आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, दैत्यराज, एक समय में कैलाश पर्वत पर गया, वहां शिवजी को पार्वती के साथ बैठे हुए देखा। कैलाश पर्वत पर 10,000 योजन चौड़ा है, जिसमें कल्प वृक्ष के सघन बने हैं, सैकड़ों कामधेनु गाय हैं और चिंतामणियों का प्रकाश हो रहा है। उसे देखकर मैंने सोचा कि त्रिलोकी में इसके समान कोई रिद्धि नहीं है। परंतु दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी संपत्ति का ध्यान आया, सो मैं आपके यहाँ आया हूँ। स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी संपत्ति को देखकर विचार करता हूँ कि शिव के समान त्रिलोकी में कोई सुखी नहीं है। भले ही नाग कन्या और अप्सराएं आपके घर में हैं, वे पार्वती के समान सुंदर नहीं है। जिसकी सुंदरता देख समुद्र में डूबकर ब्रह्मा ने भी अपना तेज छोड़ दिया, उसकी क्या उपमा की जा सकती है। मछली का रूप धारण कर जिसे पार्वती ने कामदेव के शत्रु महादेव जी को सुंदरता रूपी वन में अपनी लीला से भ्रमण कराया और पार्वती के समरूप ब्रह्मा ने भी दूसरी रचना करनी चाहिए परंतु ना कर सके। इसमें उस स्त्री रत्न को भोगने वाले महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है, उनके सामने तुम्हारा वैभव कम है। यह कहकर उससे आज्ञा ले मैं चला दिया, वहां से चल दिया। दैत्यराज उसके रूप को सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो गया और विष्णु की माया से मोहित होकर सिंहका के पुत्र राहु को महादेव जी के पास दूत बनाकर भेजा। राहु चंद्रमा को अपने काले रंग से रंग कर कृष्ण पक्ष सा करता कैलाश पर गया। नंदीश्वर से निवेदन करके वह महादेव जी के पास गया और कहने लगा, हे वृषभध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर जालंधर की आज्ञा सुनो। तुम शमशान में रहने वाले, मुंडमाला पहनने वाले, दिगंबर वेश को धारण करने वाले हो। हिमालय की पुत्री तुम्हारे लायक नहीं है। मैं रत्नों का स्वामी हूँ, पार्वती भी एक स्त्री रत्न है, इसलिए वह मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं। नारद जी बोले, हे राजन, राहु इस प्रकार कह ही रहा था कि महादेव जी की भौं में से भयंकर शब्द करता हुआ एक पुरुष पैदा हुआ। शेर के समान उसका मुख था, जिसकी जीभ हिलती थी, ज्वाला में नेत्र, ऊपर को केश और सुखाया शरीर था। वह पुरुष राहु को खाने के लिए दौड़ा, तब राहु डर के मारे भागा। राहु को उसने बाहर पकड़ लिया और खाने लगा। तब शिवजी ने उससे मना कर दिया कि
किसी दूत को मारना उचित नहीं है, यह तो पराधीन है। तब उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया और महादेव जी से प्रार्थना की, मुझे बहुत भूख लगी है, हे देवेश मैं क्या करूं, क्या खाऊं? शिव जी बोले, तुम जल्दी से अपने हाथ पैर का मांस खा जाओ। नारद जी बोले, उस पुरुष ने हाथ पैर का मांस खा लिया, केवल शरीर ही शेष रह गया। तब शिव जी उसे देख बड़े प्रसन्न हुए और बोले, तेरा नाम कीर्तिमुख है, तू सदा मेरे द्वार पर रहा कर। उस दिन से कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर रहने लगा। जो कीर्तिमुख का पहले पूजन नहीं करता, उसकी पूजा निष्फल रहती है। उसके द्वारा फेंका हुआ राहु बर्बर स्थान में गिरा, जिससे वह पृथ्वी में बर्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राहु ने अपना दूसरा जन्म मानकर जलंधर से जाकर के सारी बातें कही और कहने लगा, हे स्वामी मेरी बात सुनो। नारद जी बोले, जलंधर राहु की बात सुनकर क्रोध में भरकर करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर चल दिया। जाते समय सामने सुप्रभा राहु आए और जल्दी के कारण जलंधर का पैर फिसल गया और मुकुट भी गिर पड़ा। दैत्यों की सेना के विमान आकाश में ऐसे मालूम होते थे मानो वर्षा के बादल हों। इंद्रादि देवता उसकी चतुरता देख छिपकर महादेव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे स्वामी इस विपत्ति से हमारी रक्षा करो और जालंधर का वध करो। देवताओं के इस वचन को सुनकर विष्णु भगवान को बुलाकर महादेव जी हंसकर कहा, हे विष्णु आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं मारा और आप वैकुंठ को छोड़ उल्टे उसके घर जा बसे हैं। श्री विष्णु भगवान बोले, जलंधर आपके अंश से जन्म होने के कारण और लक्ष्मी का भाई होने के कारण युद्ध में मैंने उसे नहीं मारा है, आप ही उसका वध कीजिए। शिव जी बोले, वह बड़ा तेजस्वी है, इन अस्त्रों से नहीं मरेगा, इससे आप सब देवता मिलकर के एक दूसरा अस्त्र बना करके तैयार करें। नारद जी बोले, तब सबने विष्णु सहित देवताओं ने अपने अपने तेज दिए। उनके मिल जाने पर महादेव जी ने भी उसमें अपना तेज छोड़ा। उस बड़े तेज से शिव जी ने एक अति भयंकर सुदर्शन नामक चक्र बनाया। शेष तेज से इंद्र का वज्र बनाया। इसके बाद करोड़ों हाथी घोड़ा रथ और मनुष्यों सहित जलंधर कैलाश पर्वत के पास आया। उसे देख सभी देवता जैसे छिप कर आए वैसे ही चले गए और शिव जी के गढ़ शीघ्र ही अस्त्र शस्त्रों सहित संग्राम में उतरे। नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय आदि सब देवता शिव जी की आज्ञा लेकर कैलाश से बाहर जलंधर के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। तब कैलाश के पास की भूमि में देव और दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। वीरों को प्रसन्न करने वाली भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़ा, रथ आदि की ध्वनि से भूमि कांपने लगी। इस प्रकार भगवान शिव और जलंधर का महाभयंकर युद्ध छिड़ गया। इति श्री कार्तिक मास का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।